हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मेरी हार निश्चित है। आप सबने आज तक मेरा साथ दिया है। मैं चाहता था कि आपके सहयोग से मैं ये युद्ध जीत जाऊं और आप मेरे साथ विजय उत्सव मनाएं। परंतु मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे साथ पराजय की जंजीरों में बंधे। इसलिए मैं आप सबको इस युद्ध के बंधन से मुक्त करता हूं। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ देते हुए मृत्यु को गले लगाया था, उन सबको अवश्य ही यह विश्वास था कि तुम युद्ध जीतोगे और तुम्हारे हित के लिए वो युद्ध करते हुए मारे गए थे। परंतु अब जबकि यह स्पष्ट हो गया है कि तुम यह युद्ध निश्चित रूप से हार जाओगे, ये जानते हुए भी यदि तुम अपने मित्रों, भाइयों और रिश्तेदारों को मृत्यु के घाट उतार दोगे, ये कहां का न्याय है? ये कहां का न्याय है पुत्र? पितामह, आपने ठीक ही कहा। मैं भूल गया था कि अब मैं एक हारा हुआ युद्ध लड़ने जा रहा हूं और मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं अपने योद्धाओं, अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों को भी अपने साथ उस मृत्यु की खाई में घसीट के ले जाऊं। कोई अधिकार नहीं। मित्र अश्वत्थामा, युवराज, मामा श्री गांधार नरेश। हाँ भांजे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब इस युद्ध में मेरी जीतने की कोई संभावना नहीं। मेरी हार निश्चित है। आप सबने आज तक मेरा साथ दिया है। मैं चाहता था कि आपके सहयोग से मैं ये युद्ध जीत जाऊं और आप मेरे साथ विजय उत्सव मनाएं। परंतु मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे साथ पराजय की जंजीरों में बंधे। इसलिए मैं आप सबको इस युद्ध के बंधन से मुक्त करता हूं। जाइए, मैं अपने हर वचन, हर सौगंध से आपको मुक्त करता हूं। जाइए। नहीं युवराज, यह नहीं हो सकता। यह असंभव है। यही उचित है। नहीं भांजे, यह उचित नहीं है, बल्कि यह हमारा अपमान है कि हम अपने प्राणों के लिए युद्ध भूमि छोड़कर चले जाएं। नहीं, हम युद्ध लड़ेंगे, चाहे जीत हो या हार। हम अपनी अंतिम सांस तक युद्ध लड़ेंगे। भांजे, प्रेमी कभी अपनी प्रेमिका से दूर नहीं भागते। हम युद्ध प्रेमी हैं और युद्ध हमारी प्रेमिका है। हाँ मित्र अश्वत्थामा, तुम भी मेरी पराजय का साथ देकर पराजय को अपने गले लगाना चाहते हो? नहीं युवराज,
मैं पराजय को गले लगाना नहीं चाहता। मैं ये युद्ध जीतना चाहता हूं। युवराज, आपने अंगराज कर्ण के भरोसे युद्ध आरंभ किया था क्योंकि अंगराज कर्ण आपका सबसे बड़ा मित्र था। परंतु मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं पांडवों का सबसे बड़ा शत्रु हूं क्योंकि उन्होंने मेरे पिता की हत्या की है। हाँ, इसलिए मैं अब उनका सबसे बड़ा शत्रु हूं। युवराज, आप पितामह से कह दीजिए कि अब यह युद्ध पांडवों के साथ ही समाप्त होगा। पितामह, देखा आपने, ये है मेरे मित्र, ये है मेरे रिश्तेदार जो मेरे साथ ही जिए और मेरे साथ ही मरने के लिए तैयार है। पितामह, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे मत रोकिए पितामह, अब मुझे मत रोकिए। चलिए। प्रणाम पितामह। विनाश की आंधी में उड़ते हुए पत्तों को कोई कैसे रोक सकता है? कैसे रोक सकता है? मैं तो बस यही प्रार्थना कर सकता हूं कि भगवान आप सबको सद्बुद्धि दे। महाराज, महाराज। गांधारी, किस सोच में डूबे थे महाराज? भविष्य के अंधकार में डूबकर हम अपने लाडले पुत्र दुर्योधन के भविष्य को पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। परंतु गांधारी, मैं तो अंधा हूं, फिर मैं दुर्योधन के भविष्य को कैसे देख सकता हूं? महाराज, भविष्य और प्रारब्ध की लेखनी तल की नहीं, केवल मन की आंखों से पढ़ी जाती है। तुम ठीक कह रही हो गांधारी। आज मुझे इस कटु सत्य का एहसास हो गया कि मैं तन से ही नहीं, मन की आंखों से भी अंधा हूं। मैं पूर्ण अंधा हूं गांधारी, पूर्ण अंधा, पूर्ण अंधा। यदि ऐसा न होता तो मैं दुर्योधन के भविष्य को अवश्य पढ़ लेता और उसे इस महाभयंकर युद्ध के लिए कभी अनुमति न देता। गांधारी, इस युद्ध में कर्ण की मृत्यु ने दुर्योधन की ही नहीं बल्कि समस्त कौरवों की कमर तोड़ कर रख दी है। अब दुर्योधन को इस युद्ध को जीतने की तनिक भी आशा नहीं रही।